नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सारिका की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है सच्चा सुकून, जो कि एक व्यक्ति के सच्चे संघर्ष को दर्शाती है। ढलते सूरज की सिंदूरी चमक में अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे किशोरी लाल आसमान के बदलते रंगों को देख रहे थे कि तभी किसी ने उनके पैरों को छुआ। अरे अमन, तुम? वाह बेटा, कितना गर्व हो रहा है आज तुम्हें फौजी यूनिफॉर्म में देखकर। कहते कहते किशोरी लाल जी की आंखों से पहली बार आंसू झड़ने लगे। अमन देखता रह जाता है। बाबूजी, यह आंसू क्या हुआ? किशोरी लाल मुस्कुराते हैं तो अमन बोलता है, मेरे फौजी बनने की खुशी के आंसू है ना? किशोरी लाल कहते हैं, नहीं बेटा, यह सुकून के आंसू हैं। सुकून? आपके पास तो भगवान का दिया कितना कुछ है, तो फिर आज ऐसा कौन सा सुकून मिला कि आप जैसा मजबूत इंसान रो पड़ा? अमन पूछता है। किशोरी लाल कहते हैं, चल आज तुझे इस सुकून के आंसुओं की कहानी सुनाता हूँ। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी एक गैराज में मैकेनिक थे और माँ घरों में खाना बनाती थी। मुझे पढ़ाने के लिए पास के छोटे से सरकारी स्कूल में भेजा जाता था। किताबें भी मैं दूसरों की पुरानी इस्तेमाल करता था। मुझे पढ़ने का शौक था बचपन से ही। इसी तरह जिंदगी बसर करते हुए मैं बड़ी कक्षा में आ गया। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करके अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा मैंने ही खुद उठा लिया। शुरू से माँ बाप को तकलीफें सहते और अपना मन मारते देखा था। इसलिए सिर्फ एक ही जज्बा था मन में कि एक दिन बहुत अमीर आदमी बनूं, हर सुविधा का मजा लूं और माँ बाप को भी दे सकूं। इसी जुनून में आगे की पढ़ाई करने लगा। जब मुझे नौकरी मिली तो थोड़ा अच्छा लगा कि माँ बाप की कुछ तकलीफ मैं कम कर पाया था। अपने लिए बहुत कम पैसा खर्च करता और ज्यादा जोड़ता था। जब लगा कि अपना बिजनेस खड़ा करने लायक पैसा जोड़ पाया हूँ, तो धीरे धीरे मैं यह कार का बिजनेस सेट करता रहा और आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद एक बार जो बिजनेस शुरू करा तो ना तो पीछे मुड़कर देखा और ना ही कुछ सोचा, बस कमाता ही रहा। बंगला, गाड़ी, नौकर और बैंक में लाखों से करोड़ों हो गए थे। मुझे खुशी थी अपने ऊपर, लेकिन ना जाने सुकून क्यों नहीं मिलता था। मेरा बिजनेस शुरू होते होते माँ बाप भी चल बसी थी। अमीर बनने की धुन में कभी शादी और परिवार के बारे में सोच ही नहीं पाया। मैं एक पंडित जी को जानता था। एक दिन मैं उनके पास गया तो वह बोले कि दान पुण्य करो, गरीबों को खाना खिलाओ, संस्थानों में दान करो। उनकी बात मानकर मैं मंदिरों और सामाजिक संस्थाओं में दान और भंडारे आयोजित करने लगा। हर त्योहार पर संस्थानों में दान देता। शुभ दिन जैसे एकादशी, अमावस्या को मंदिरों में भंडारे करवाने लगा। कई बार कपड़े, कंबल और राशन बंटवाता। इसी में व्यस्त भी रहता तो मेरा अकेलापन दूर होता और मन लगा रहता। इस वजह से कई लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। कब दिन निकलता और रात होती मुझे पता ही नहीं चलता था। अब मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। लगने लगा था कि यही सच्ची मन की शांति है। पर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वह सब तो मेरी दौलत का खेल है। मेरी जान पहचान वाले मेरी नहीं, मेरी दौलत का मान करते हैं। मैं सोचने लगा कि मंदिरों और संस्थाओं को वैसे ही बहुत दान आता रहता है। फिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी सच्ची कीमत हो और जिससे मुझे आंतरिक सुकून मिले। मैं दूसरे कई दौलतमंद लोगों की तरह किसी भी तरह की प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं अपना पैसा दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि पैसे को सही जगह पर सच्चे सुकून के लिए लगाना चाहता था। कहते हैं ना कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। मेरे मन में मदद करने की सच्ची भावना थी कि एक रात मुझे सपना आया। ऐसा लगा
कि सामने भगवान है। एक तेज चमक महसूस होने लगी थी और फिर एक आवाज आई, किशोरी लाल, सच्चे सुकून के लिए दिखावे का काम नहीं, बल्कि सच्ची मदद करो। वह करो जिससे किसी को तन और मन की शांति और हिम्मत मिले। यह सब जो तुम कर रहे हो, यह तो कभी भी कर सकते हो, पर जो तुम अपने लिए चाहते थे, दूसरों के लिए करो। थोड़ा पीछे मुड़कर देखो। यकायक मेरी आंख खुल गई। क्या मैं सपना देख रहा था? यह सचमुच कोई मेरे सामने था। पीछे मुड़ के देखो। यह बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, पर बाद में समझ आया कि प्रभु मेरे मुझे अपने बचपन को याद कराना चाहते थे। मैं समझ गया था कि उसकी कठिनाई को मुझे याद करना होगा। मैंने अपने माँ-बाप और अपनी हर छोटी-बड़ी तकलीफों की एक लिस्ट बनाई और उनको ध्यान में रखकर सेवा भाव करते हुए काम शुरू करने लगा। लोगों को काम से लौटते समय पानी की प्यास के लिए मैंने कई जगह प्याऊ लगवाए। उनके आराम के लिए बेंच और पेड़ लगवाए। सबसे बड़ी चीज, मेरी शिक्षा के लिए जद्दोजहद करते हुए अपने माँ-बाप याद आए। इसलिए मैं बाजारों में और छोटे सरकारी स्कूलों में जाने लगा। वहां पता लगता कि कोई बच्चा है जो दिल से पढ़ना चाहता है, पर पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाता है। तुझे याद होगा, तू कपड़े बेचता था सड़क के किनारे। अमन कहता, हाँ बाबूजी, याद है। शाम को मैं कपड़े बेचता था, सुबह स्कूल जाता था और रात में घर जाकर पढ़ता था। किशोरीलाल बोले, हाँ यही बात तेरी मैंने कई बार ध्यान से करी। जब मुझे विश्वास हो गया कि तू सचमुच मेहनती बच्चा और तेरे मन में पढ़ने की बहुत इच्छा है, तो मैंने तेरा सारा खर्चा उठा लिया। तेरे माँ बाप ने भी उस कोशिश में मेरी मदद की कदर करी। बस तेरे जैसे बच्चों को मैंने ढूंढा और उनकी पढ़ाई और नौकरी में मदद करी। आज एक खास बात बताता हूँ तुझे, अमन ने पूछा। वह क्या बाबूजी? किशोरीलाल बताने लगे, एक गाना और उसकी एक खास पंक्ति मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। अमन ने पूछा, कौन सा गाना बाबूजी? घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं करें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किशोरीलाल कहते कहते मुस्कुराने लगे। यह पंक्ति मुझे अपने लिए सच होती नजर आने लगी। जैसे मैं सही मायने में जरूरतमंद बच्चों की मदद करने लगा। हर एक दिन के साथ मेरे मन में सच्चे सुकून का एहसास बढ़ने लगा। प्रभु की बात मेरे जहन में पूरी तरह साफ हो गई। पीछे मुड़कर देख। मैं हर बच्चे में अपना बचपन देखने लगा, उसे सुधारने लगा। उनके माँ बाप की चिंता दूर करके एहसास होता कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और आज जब तू मेरा पहला बच्चा मेरे सामने देश सेवा का ओहदा लेकर आया है, तो सही मायने में सच्चे सुकून की अनुभूति हुई है। यह आंसू उसी अनुभूति का रूप है। अमन किशोरीलाल के पैर पकड़कर उनके पास बैठ जाता है। बाबूजी, आपने मुझे शिक्षा दी, बचपन संवारा, लेकिन आज अपनी कहानी बताकर आपने यह भी सिखाया कि सच्चा सुकून पैसे लुटाकर सेवा करने में नहीं, बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। अमन कह रहा होता है और घर में पीछे वही गाना चलने लगता है, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस काम को करने से सुकून मिलता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।